शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं। मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। देखो बच्चे, तुम अगर अपने सीट पर विराजमान हो, यह अनुभव कर सकते हो। परमात्मा भी किसी तन में किसी सीट पर विराजमान है, यह अनुभूति होगी। वरना बच्चे नहीं हो पाए, मुश्किल है। तुम अगर अपनी अनुभूति कर सकते हो तो सामने वाले को भी अनुभव कर सकते हो। इसलिए पहले अपने अनुभूति में आओ, पहले स्वयं को अनुभव करो। स्वयं को अनुभव करोगे तो सारी सृष्टि अपने सीट पर जिस प्रकार से सेट है, तुम्हें अनुभव होता जाएगा। पर पहले स्वयं की बात है बच्चे। स्वयं से कार्य, स्वयं से ज्ञान शुरू होता है। सारा सभी समझ के बातें हैं। तुम जो दूसरों में देखना चाहते हो, वो सब स्वयं से शुरू होता है। पहले स्वयं को अनुभव करो। स्वयं को जिस समय आप अपनी सीट पर सेट अनुभव करोगे, फिर हर सेल में वह ईथर ऊर्जा कहाँ है और सेल को कैसे चलाती, यह भी आपको अनुभूति होगी। फिर बच्चे, शरीर से बाहर जीव, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, इनमें उनका ईथर कहाँ है, जहां से वो पेड़ पौधा चलता है, वह भी तुम्हें अनुभव होने लगेगा। फिर भटकने वाली आत्माएं, वो कैसे चलती हैं, फिर उनकी भी अनुभूति होगी। आत्माओं की तो होगी ही होगी, मनुष्य आत्माओं की। पर हर प्रकार की अनुभूति तुम्हें होगी जब तुम अपनी सीट पर सेट हो जाओगे। समझ है बच्चे? जैसे कभी बचपन में स्कूल कॉलेज में कहानी सुनी होगी कि कुर्सी की आत्मकथा, टेबल की आत्मकथा। तो बच्चे, वस्तुओं की भी आत्मा तुम्हें समझ में आए कि कहाँ पर है। एक बार तुम्हें समझ में आया तो तुम कम्युनिकेट कर पाओगे, तुम बात कर पाओगे। फिर बच्चे, परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। पर पहले तुम्हें अपनी सीट पर सेट होना पड़ेगा। कोई पूछेगा कितना समय, उसका कोई समय नहीं है बच्चे। तपस्या का कोई समय नहीं होता। समय में तपस्या कभी बंध ही नहीं जाती। और तुम अगर समय में बांधना चाहते हो, समय में करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तपस्या समय से परे है। तो सीट पर सेट होना जो है, वो समय से परे है। तुम देखो अपने आप को, अमृत वेले से लेकर रात तक कभी कभी तुम सीट पर सेट होते होंगे और तुम्हें लगता होगा कि तुम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हो। नहीं बच्चे, उसे तब तक नहीं अभ्यास कहा जाता जब तक तुम्हारा संस्कार नहीं बनता। देखो, विचार करो, मुरली के कितने अक्षर तुम उस सीट पर सेट रहकर सुनते हो। तुम स्वयं विचार करो, योग कितने सेकंड्स का तुम उस सीट पर सेट होकर करते हो। तुम स्वयं विचार करो। उस सीट पर सेट होना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है।
बाकी कुछ करने की भी चाहना है, कुछ धारणा करने की चाहना है, किसी प्रकार का योग करने की आश है, किसी प्रकार का ज्ञान, उसकी समझ तुम्हें चाहिए, वो सब अज्ञान है बच्चे। जब तक तुम सीट पर सेट नहीं हो तब तक बच्चे हर चाहना, हर आश अज्ञान है। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, पर ज्ञान तो एक ही है, अपने सीट पर सेट हो जाओ। देखो, विचार करो, मन भी है क्या सीट पर सेट होने का? कोई अगर बाप को पूछे कि बाबा कब तक मौन में रहना चाहिए, जब तक तुम अपने सीट पर सेट नहीं होते तब तक एक अक्षर भी बात नहीं करो, अगर जरूरत नहीं है तो। समझ है बच्चे, सीट पर सेट हो जाओ, बाकी सब माया है। तुम हो रहे हो हर बात में, शिव प्रभात से लेकर शिवरात्रि तक हर प्रभाव में तुम खो रहे हो। सब अज्ञान है, और तुम्हें अगर लगता है ज्ञान है तो चलते रहो। कोई अगर बाप को पूछे बाबा कब तक वैराग्य में रहना चाहिए, जब तक सीट पर सेट ना हो। कब तक घर बार नौकरी धंधा छोड़ना चाहिए, जब तक सीट पर सेट ना हो सदा के लिए। तुम्हारी अपनी मर्जी। इस ज्ञान का पहला चरण ही है अपने सीट पर सेट हो जाना। उसके लिए सब त्यागना पड़ता है, सब कुछ बच्चे। होश में आ जाओ। इवन जब तक सीट पर सेट ना हो तब तक परमात्मा को भी त्याग दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं बच्चे परमात्मा को याद करने का जब तक आप सीट पर सेट नहीं होते। क्या करोगे उस परमात्मा का? और भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि परमात्मा की याद से दिव्य अनुभव होते जाते हैं और आत्मिक स्थिति में तुम हो नहीं, तुम अनुभव में खो जाओगे। हर बार यही लगेगा ये अनुभव होते रहे, ये अनुभव होते रहे, ये अनुभव होते रहे, पर तुम्हें होश भी नहीं होगा कि वो अनुभव माया कर रही है और तुम्हें माया ही करा रही है, क्योंकि तुम सीट पर सेट हो नहीं। इसलिए जब तक सीट पर सेट नहीं होते परमात्मा सहित सब त्यागना होता है। सीट पर सेट होने के बाद सबसे पहले परमात्मा को स्मृति में लाना है, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है। बस एक ही परमात्मा, और कुछ नहीं। देखो बच्चे, विचार करो, सीट पर सेट होने का मन है या नहीं है? तुम बड़ी बड़ी बातें करना भी बंद कर दो, ज्ञान की, योग के विधियों की भी बातें छोड़ दो बच्चे, धारणाओं की चर्चा भूल जाओ, और सेवा क्या होती है कभी तुम्हें याद ना रहे। समझ के बात है। बाप जैसे आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता है। तुम समर्पित बच्चे यज्ञ में आए हो, कौन सी सेवा करना चाहते हो तुम? कोई मन है क्या सेवा करने का? तो फिर क्यों उछले बच्चे? सेवा करने का मन नहीं है ना, तो अपनी स्थिति में बैठो, उछलते क्यों हो? तो फिर सलाह मशवरे क्यों निकलते? बाबा ये करे, बाबा वो करे, बाबा ये समेटे, उसका वो करे, इसका ये करे। तो ये फिर कहां से आता है? तुम स्वयं विचार करो। और अगर कोई सेवा करना चाहते हो तो मैं परमिशन देता हूं, जो चाहे करो, मुझे पूछो मत। तुम देखो अपने आप को। इवन समर्पित बच्चों में से बाप पूछना चाहता है किसी को यज्ञ चलाना है? चलाना हो तो बता दो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं
समर्पण करता हूं। चलाना हो तो बता दो, और अगर नहीं चलाना है तो एक विचार भी क्यों उपस्थित करते हो। अपना एक हल्का फुल्का विचार भी क्यों रखते हो कि बाबा ये करे, वो करे, इसको ऐसे करे तो ठीक रहेगा, उसको वैसे करे तो ठीक रहेगा। समझ के बात। अब सभी से पूछ लेना किसी को यज्ञ चलाना है क्या, मैं भी जानना चाहता हूं। चलाना हो तो लिख के दे दे, मैं साइन करता हूं, अथॉरिटी दे देता हूं। और नहीं चलाना है तो भी लिख के दे दे। कोई संकल्प नहीं चाहिए मुझे किसी का भी। अगर नहीं चलाना है तो तुम कुछ सोच नहीं सकते। संसारी संसार में भ्रमित होते हैं। सन्यासी सन्यासी समर्पित होने के बाद यज्ञ में भ्रमित होते हैं। संसार चलाने की जो आदत है, तुम्हारा जो कहना है ना, हमें लगता है यही सिद्ध करता है तुम कुछ करना चाहते हो। तुम्हें लगता है जो है ना, वही माया है। ये कहां से आता है मेरे बच्चे? ध्यान पूर्वक चेक करो कि तुम्हें लगता है ये वचन कहां से आते हैं, और तुम्हें जो लग रहा है इस घड़ी, वो किसने लगाया है। यही तो माया है बच्चे। तुम्हें लगता है और तुम्हें खबर नहीं है। सारी समझ की बातें हैं। चलाते रहते बच्चे। ध्यान में रखना बच्चे, यहां अगर एक सेकेंड एक संकल्प भी चलाया, आत्मिक स्थिति में कभी नहीं आ पाओगे। मेरे वचन है, मैं कोई शापित नहीं कह रहा हूं, मैं सत्यता कह रहा हूं। या तो तुम अपने आप को चला पाओगे, या फिर इस संसार को। एज यू विश। यज्ञ भी एक संसार है। किसे चलाना है तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे। सारी समझ की बातें हैं। देख बच्चे, विचार कर। सीट पर अगर सेट होना चाहते हो तो सब जगह से अपनी सीट को हटा। यह जो तू कहीं पर कुछ चलाता है, वह भी तो सीट पर बैठा हुआ है किसी प्रकार के, और वहां से कुछ चलाने की चेष्टा करता है। समझ की बात है। देख, आत्मोन्नति करना चाहता है तो सबके प्रति का डिसीजन छोड़, डिसीजन लेना बंद कर बच्चे। बहुतों को पता ही नहीं है, उनके अंदर डिसीजन की माया बैठी है। उन्हें खबर ही नहीं है बच्चे। अनकॉन्शियसली वो डिसीजंस लेते जाते हैं, निर्णय लेते जाते हैं, और उन्हें वो पता ही नहीं कि यह महापाप है किसी भी प्रकार का निर्णय लेना। तुम्हारे जीवन का निर्णय अगर कोई और ले, मंजूर होगा? नहीं ना। तो तुम किसी और के जीवन का निर्णय कैसे ले सकते हो? समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। सभी से ये लिखवा के भी ले लो कि अगर गलती से भी आपने किसी के जीवन का किसी भी प्रकार का निर्णय लिया, चम्मच दे आपको, पानी दे, तो भी आपको यज्ञ छोड़कर जाना पड़ेगा। उसी दिन, उसी क्षण मेरी श्रीमत है। यहां बैठे, वहां बैठे, यहां चलिए, ये करते हैं, वो करते हैं, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ये निर्णय लेने की माया कहां से आए? किसी ने भी किसी भी बच्चे का यज्ञ के किसी भी बात का कोई भी निर्णय लिया,
कि तुम्हें यज्ञ छोड़कर जाना है, उसी दिन तुम्हारा समर्पण कैंसल। उसी क्षण तुम अपने जीवन का निर्णय परमात्मा से लेने के लिए यहां आए हो ना, कि तुम्हारे जीवन का हर निर्णय परमात्मा दे, इसी को श्रीमत कहते हैं। तो तुम किसी और का निर्णय कैसे ले सकते हो? विचार करो अपने से। तुम्हारा निर्णय लेने के लिए परमात्मा यहां बैठा है, तो तुम यज्ञ का और किसी और का निर्णय कैसे ले सकते हो? क्या करे और क्या ना करे, विचार करो। यही तो माया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर बच्चे तुम्हें पता नहीं है, जैसे तुम दूसरों के प्रति निर्णय लेना शुरू कर देते हो, स्व प्रति निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। क्यों निर्णय शक्ति को समाप्त कर रहे हो? सब समझ की बात है बच्चे, विचार करो अपने से, होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो, चिंतन करो, अपने सीट पर सेट होना, यही तुम्हारा लक्ष्य, यही ध्यान होना चाहिए। परमात्मा को याद करना, यह भी ध्यान मत रखो, वो उसके बाद की प्रोसेस है। तुम उससे पहले वो सब करने की चेष्टा मत करो। 2500 साल निराकार रूप में परमात्मा को याद नहीं किया ना भक्ति मार्ग में, तो अभी भी वही समझो। एक बार सीट पर सेट हो जाओ, जैसे सीट पर सेट हो जाओगे परमात्मा अपने आप याद आएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। और फिर वो याद भी परिवर्तन करेगी बच्चे, वरना बिना सीट पर सेट हुए जो याद करोगे उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, उससे बस भावनाओं की अनुभूति होगी। इसलिए सब त्यागो और अपने सीट पर सेट होने पर जोर दो। ब्रह्मा बाप जब अभ्यास कर रहे थे मैं आत्मा हूं, तब कहीं लिखा हुआ मिलता है क्या कि वो परमात्मा को याद कर रहे थे? विचार करो, उन्होंने सारी शक्ति कहां पर लगाई? मैं आत्मा हूं। वाणी से भी एक ही बात पर शक्ति लगनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। दृष्टि से भी एक ही बात पर शक्ति लगनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। कानों से भी एक ही बात पर शक्ति लगनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। सांसों से भी एक ही बात पर शक्ति, स्पर्श से भी एक ही बात पर शक्ति। पहले तो पहला चैप्टर यह है कि मैं आत्मा हूं, अपने सीट पर सेट हो जाओ, विराजमान हो जाओ। फिर दूसरा चैप्टर है सभी आत्माएं हैं। बच्चे, पहले चैप्टर की बात करते हैं, पहले लेसन की बात करते हैं। तुम ये लेसन छोड़कर कि मैं आत्मा हूं, जरा भी किसी और बात में जाने की जो चेष्टा कर रहे हो, वो सब माया है। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। तुम ये जो कह रहे हो ना, अमृत वेले उठकर बाबा की याद में बैठते, ये भी माया है। नमाज शाम में याद में बैठते, ये भी माया है। क्योंकि याद करने के लिए याद करने वाला अपनी सीट पर ही नहीं है। माया तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद कर रही है हर प्रकार से। माया है सब, तुम्हें खबर ही नहीं है। ज्ञानी एक बात पर जोर लगाएगा, पूरी शक्ति उसी में लगाएगा, मैं आत्मा हूं। वो एक एक कदम उस अवस्था में चलेगा। उसका बैठना उसी लाइट को देखकर, सितारे को देखकर होगा। उसका उठना, चलना, सेवा करना, बात करना, कर्म करना, सब कुछ उस लाइट को, उस सितारे को देखकर ही होगा ज्ञानी का। अज्ञानी याद की ओर दौड़ेगा, बाकी सब कुछ करने के पीछे दौड़ेगा। अज्ञानी अज्ञानता में है ना,
समझ की बातें है बच्चे सारे। बिना आत्मिक स्थिति के बच्चे तुम्हें जो कोई अनुभव हो रहा है, वो सब भ्रम है तुम्हारा, वो सब तुम्हारी माया है। बिना आत्मिक स्थिति के कोई अनुभव इस संसार में नहीं हो सकता, वो सब माया है। तुम कहते हो बहुत अच्छा लगा, माया है बच्चे। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ। बिना आत्मिक स्थिति के कोई अनुभूति नहीं हो सकती, और तुम खुद ही जानते हो। देह अभिमान में, बॉडी कॉन्शियसनेस में अनुभूति कौन कराएगा? तुम अच्छे से जानते हो सभी बच्चे। देहाभिमान वश जो तुम कहते हो, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मौज आई, तुम्हें पता है किसने मौज कराई। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। देख, बॉडी कॉन्शियसनेस में यही होगा। बाकी बच्चे ड्रामा, तुझे अनुभूति करने कर। बिना आत्मिक स्थिति के तू जो कह रहा है, तुझे शांति की अनुभूति हो रही, भ्रम है। बिना आत्मिक स्थिति के तू जो पवित्रता की बातें कर रहा है, वो माया है। बिना आत्मिक स्थिति के तू जो सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान की बातें कर रहा है, वो सब माया है। बिना आत्मिक स्थिति के अष्ट शक्तियां, दिव्य गुणों की जो तू बातें कर रहा है, वो सब माया है। बिना आत्मिक स्थिति के जो तू दृष्टि टोली की बात कर रहा है, वो माया है। बिना आत्मिक स्थिति के यह अध्यात्म नहीं चलता, न होता है। वो सब माया है बच्चे। ध्यान देना। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। होश में आ सकते हो तो आ जाओ। बिना आत्मिक स्थिति के यहां कोई अनुभूति नहीं होती, और अगर तुम्हें कुछ हो रहा है तो बच्चे हो तुम्हारा भ्रम है। पहले आत्मिक स्थिति चाहिए। होश में आ जा। इस संसार का सार ही आत्मिक स्थिति है। इस जीवन का सार ही आत्मिक स्थिति है। इस ड्रामा का सार ही आत्मिक स्थिति है। तीनों लोकों की आत्मा ही आत्मिक स्थिति है, सार ही आत्मिक स्थिति है। देखो बच्चे, विचार करो। बाकी भ्रम है बच्चे। एवरीथिंग इज इल्यूशन। आत्मा को छोड़कर देखो, विचार करो अपने से। तुम क्या बातें करोगे बच्चे? कोई आएगा कहेगा हमने अच्छे से मुरली की पढ़ाई की, आत्मिक स्थिति में थे मुरली की पढ़ाई करने के लिए। समझ है बच्चे? तुम कभी परमात्मा को पत्र भी लिखते हो? क्या आत्मिक स्थिति में होते हो? क्या पत्र आत्मा की तरफ से होता है या नाम रूप की तरफ से होता है? तुम नीचे अपना ही नाम लिखते हो ना पत्र में। क्या वो आत्मा का नाम है या देह का नाम है या पार्ट का नाम है? तुम स्वयं विचार करो। होश में आ जाओ बच्चे। देखो, विचार करो। तुम फंसे हो माया जाल में। जागृत हो सकते हो जाना। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। पर बच्चे ध्यान में रखना, बिना आत्मिक स्थिति के इस संसार की कोई भी बात घटित नहीं हो सकती जो तुम चाहते हो। आध्यात्मिक रूप से कोई घटना घटित हो जाए, बिना आत्मिक स्थिति के नहीं होता बच्चे कुछ भी। ध्यान में रखना सारी बातों को। इवन बच्चों, आप वतन में भी जो जाते हो, अगर आपको सितारा नहीं दिख रहा है, सितारे को देखते हुए आंखें बंद नहीं हो रही है, तो शायद इल्यूजन है। ध्यान रखना बच्चों।
क्योंकि वतन में तो आत्मा जाएगी, कोई नाम रूप तो नहीं जा सकता। बस आंखें बंद की, सितारा देखते रहे, परमात्मा वतन में इमर्ज कर देता है। इसलिए बिना आत्मिक स्थिति के यहाँ कुछ होती ही नहीं बात। ध्यान में रखना सारी बातों को। और आत्मिक स्थिति में आने के बाद बच्चों, हर प्रकार की स्पष्टता तुम्हारे पास आ जाती है। आत्मिक स्थिति सब कुछ है, ध्यान में रखना, क्योंकि वही तो सब कुछ है, वही तो फाउंडेशन है इस राह का, वही तो मूल है परम धाम का और इस नाटक का। आत्मा। बच्चे विचार करो स्वयं से, विचार करो अपने से आत्मिक स्थिति को लेकर। हर प्रकार से यह अवस्था बहुत आवश्यक है और यही सब कुछ है। इस अवस्था में अगर नहीं आ पाए तो बच्चे तुम्हारा सब कुछ करना व्यर्थ है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, आना हो तो आओ, ना आना हो तो मत आओ।